आज की इसमें बात करेंगे घन तथा घनाभ के बारे में। घन तथा घनाभ, ये मेरा घन तथा घनाभ, आज इसी टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले समझते घन किसे कहते हैं, घन कैसा होता है। देखो जो मेरा घन होता है एक त्रिविम संरचना है। अब त्रिविम संरचना किसे कहते हैं, देखो संरचनाएं तीन प्रकार की होती है, एक बीमी संरचना, एक द्विविमी संरचना, एक त्रिविमी संरचना होती है। देखो एक बीमी संरचना उसे कहते हैं जिसमें केवल लंबाई दिया रहता है, आज ऐसी संरचना जिसमें केवल लंबाई दी हो तो उसे कहते हैं एक बीमी संरचना। जैसे मेरा रॉड हो गया, रॉड क्या है, इसमें केवल लंबाई दिया रहता है तो एक बीमी संरचना है। कलम क्या है, कलम एक बीमी संरचना है कि इसमें केवल लंबाई दिया है, तो ऐसी संरचना केवल लंबाई इसमें दिया रहता है, बोलते हैं एक बीमी संरचना। अब द्विबीमी संरचना क्या होती है, ऐसी संरचना जो लंबाई तथा चौड़ाई दोनों दिया रहता है। जैसे मेरा ये बोर्ड हो गया, बोर्ड हमारा लंबाई भी दिया है और चौड़ाई भी दिया है, तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया है, द्विबीमी संरचना। और ऐसी संरचना जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया होता है तो इसे कहते हैं त्रिविमी संरचना। तो हमारे जो घन या घनाभ होते हैं ये त्रिविम संरचना होती है, अर्थात घन तथा घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों पाया जाता है। अब घन में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होगा, और घनाभ में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें कुछ टिप्स। क्या किसे कहते हैं, तो घन तथा घनाभ, इनमें फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। कोर कितने होते हैं, 12 कोर होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। देखो हम लोग समझ गए ऐसी संरचना जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिए रहते हैं घन तथा घनाभ कहते हैं। तुम्हें फलक क्या कहते हैं, देखो घन हो या घनाभ उसके जो आयताकार जो सिरे होते हैं, जो उसके आयताकार सिरे होते हैं उसी को फलक कहते हैं। तो कुल एक घन या घनाभ में कुल फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। और एक फलक दूसरे फलक से जहाँ पर मिलते हैं उसे कहते हैं कोर, और कोरों की संख्या 12 होती है। और 3 फलक जहाँ पर आपस में मिलते हैं उसे शीर्ष कहते हैं, और शीर्ष की संख्या 8 होती है। देखो फलक 6 होते हैं और 2 फलक जहाँ आपस में मिल गए उसे कोर कहते हैं, और कोरों की संख्या कितनी होती है, 12। और जहाँ पर 3 फलक आपस में मिलते हैं उसे शीर्ष कहते हैं, और शीर्षों की संख्या होती है 8। जैसे हमारा रूम है, एक कमरा क्या है, एक प्रकार का घनाभ है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया रहता है। तौर पे मेरा एक डब्बा देख लीजिए, देखो ये डब्बा मेरा क्या एक प्रकार का घन की आकृति का है कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया है, तो मेरा एक प्रकार का घनाभ है। तब देखो इसमें क्या है, फलक कितने होते हैं, 6। जो आयता इसके जो आयताकार ये सिरे होते हैं इसी को कहते हैं फलक। तो इसमें फलक गिनिए, देखो एक आयताकार सिरा ये हो गया, एक आयताकार सिरा इस तरफ है, एक आयताकार सिरा इस तरफ है, एक आयताकार सिरा इस तरफ, यानी 1 2 3 4 सिरे हो गए, एक नीचे और एक ऊपर, 6 सिरे हो गए। यानी फलक कितने होते हैं, 6। और कोर कितने होते हैं, 12। यानी कुल कितने फलक होते हैं, 12 फलक होते हैं। गिनिए शुरू से, देखो 1 2 3 4 इधर हो गए, फिर ये 5 6 7 8 हो गए। अब इस तरफ आ जाओ, 9 10 11 12, यानी कुल कितने कोर होंगे, 12 कोर होते हैं। और शीर्ष मतलब होता है कोना। अब देखो इसमें कितने कोने हैं, 1 2 3 4, फिर इस तरफ भी 1 2 3 4, यानी टोटल कितने हैं, 8 शीर्ष हैं। तो आते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ यानी इसके चारों ओर, यानी जो आयताकार ये सिरा है इसके सभी 6 सिरों को, यानी सभी 6 आयताकार सिरों को क्षेत्रफल को जोड़ दें तो हमारा जाता है संपूर्ण पृष्ठ आ जाता है। तो जैसे मेरा ये बना दिए हैं, इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई भी हो गया और ऊंचाई h हो गया। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ यानी घनाभ के चारों ओर का क्षेत्रफल कितना होगा, तो होगा 2 लंबा लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू ब्रीथ हो जाएगा। ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। एक होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब केवल उसके चारों ओर का क्षेत्रफल, न तो ऊपर का न तो नीचे का, छोड़ दो केवल उसके चार। जैसे मेरा घर हो गया, अगर घर के लिए कह देगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उसका मतलब हमको वक्र पृष्ठ कहाँ है, तो हमको ऊपर और नीचे का छोड़ देना है। तो इसके लिए क्या होगा, 2
एल प्लस बी गुणे एच, ये हो जाएगा घनाभ के लिए। अब घन क्या होता है, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के बराबर होती है। तो इनमें लंबाई ए, इसको ए से मान लिए ए यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है। तो देखो इसके लिए घन का संपूर्ण पृष्ठ, देखो घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो एक पृष्ठ का आयता वर्गाकार होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब कितने भुजा हैं, कितने फलक हैं, 6, तो 6 से गुणा कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a²। अब बोला घन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मतलब क्या है, ऊपर का और नीचे का छोड़ दिए, क्योंकि उसके चारों दीवारों को लेना है। तो चारों दीवारों क्या हो जाएगा, अब 4a²। ये फार्मूला इतना नोट करिए, उसके बाद क्या हम सवाल कराते हैं। उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो। यानी हमको इसमें घन है, तो घन का हमको संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। यानी हमको लंबाई दिया 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला जानते हैं, संपूर्ण पृष्ठ घनाभ का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ फॉर्मूला भी लिखवाए हैं, 2LB + BH + HL। 2L का मान कितना है 10, 10 गुणे B का मान 8, 10 गुणे 8 प्लस B कितना है 8, 8 गुणे H कितना है 5 प्लस H कितना है 5 गुणे L कितना है 10। हल करिए इसको, 2 कोष्टक में देखो 10 का 8 में मल्टीप्लाई करो 80 प्लस 8 का 5 मल्टीप्लाई करो 40 प्लस 5 के 10 में करिए 50, 2 मल्टीप्लाई। अब इसको जोड़िए 8 × 12 5 17, 170 आ गया, 170 दूना 340 यानी 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं। कक्षा कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है। तो कक्षा कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले देख लो हमको क्या क्या दिया है, हमको लंबाई दिया है यानी यल बराबर कितना दिया है 11 मीटर, चौड़ाई बी बराबर कितना दिया है 8 मीटर, ऊंचाई एच बराबर कितना दिया है 5 मीटर। हमको ये संपूर्ण पृष्ठफल नहीं पूछा है, हमने पूछा है दीवारों का क्षेत्रफल। तो इससे पहले हम बताएं कि दीवारों का क्षेत्रफल मतलब क्या निकालना है, हमको घनाभ का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ फॉर्मूला क्या होगा, या चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिखो डायरेक्ट, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। फार्मूला अभी क्या बताएं, 2L + B और इंटू H होगा। अब देखो 2, अब ये ले ली, लंबाई कितना दिया है हमको 11 प्लस B कितना दिया यानी चौड़ाई हमको दिया है 8 कोष्टक बंद गुणे 5, H कितना दिया है 5। चलिए 2 गुणे कोष्टक हटाएंगे गुणा चिन्ह लग जाएगा, और 11 और 8 को जोड़िए, 11 8 17 गुणे 5 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और 17 दमा 170 यानी 170 मीटर स्क्वायर। यानी हमारे चार दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 170 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, घन के प्रत्येक कोण की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कोई घन है, उस घन के एक कोण की लंबाई, एक कोण की लंबाई कितना है हमको 4 सेंटीमीटर, यानी ए बराबर कितना दिया है हमको 4 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6a²। ये फार्मूला है 6a²।
तो 6 और एक मान कितना दिया है हमको 4 दिया है। 4 स्क्वायर मतलब उसी को उसी में 2 बार गुणा हो जाएगा, तो जाएगा 6 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और 16 छक्का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब फिर मेरा चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाकार बक्से के भुजा की लंबाई 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है, तो बक्से का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमको यही चीज ज्ञात करना है, लेकिन हमको एक मान कितना दिया है 1 मीटर और प्लस 30 सेंटीमीटर। 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर दिया है, तो 1 मीटर को मीटर बनाएंगे, 30 सेंटीमीटर हम किसमें चेंज कर लें, मीटर में चेंज कर ले। 1 मीटर मीटर में रहने दें और प्लस 30 सेंटीमीटर 30 और बटे 100 कर दें, 0 0 कट जाएगा, तो 1 प्लस 0.3 हो जाएगा। जब 3 में 10 से भाग देंगे तो एक अंक पहले दशमलव लग जाता है, तो A1 प्लस 0.3 तो जोड़ दोगे तो 1.3 मीटर। ये मेरा ए का मान इतना आ जाएगा, यानी ए बराबर 1.3 मीटर है। तब चलो लिख दो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या होगा 6a स्क्वायर। लगा दो फार्मूला 6a स्क्वायर है, तो 6 रहने दीजिए और प्लस मल्टीप्लाई 1.3 मल्टीप्लाई 1.3, तो 1.3 और 1.3 मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 169 आता है। फिर 1 अंक डेसिमल यहाँ लग जाएगा और मल्टीप्लाई 6, तो 6 मल्टीप्लाई करिए इसमें, कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारा आंसर आएगा 10.14 10.14 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। यानी उसका जो बाहर जो क्षेत्रफल होगा 10.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। दशमलव के बाद अंक को एक एक अंक पढ़ा जाता है। इतना नोट करिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन कराते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, रहीम के कमरे की लंबाई 3.5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर है। इसकी चारों दीवारों पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कोई रहीम है, तो रहीम का कोई कमरा है, रहीम का कोई कमरा है। इस कमरे की जो लंबाई है 3.5 मीटर है और चौड़ाई है 3 मीटर है और ऊंचाई भी 3 मीटर है। तो इसकी चारों दीवारों पर क्या करना है सफेदी कराना है। तो इन चारों दीवारों पर सफेदी जो व्यय है वो 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का हमको खर्च ज्ञात करना है। यानी हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले दीवारों का क्षेत्रफल निकाल ले, पहले चारे दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के बाद 15 मल्टीप्लाई कर दे, आ जाएगा आंसर। तो चलो निकालते हैं। चारों पहले लिख दो क्या क्या दिया है, लंबाई कितना दिया है 3.5 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है 3 मीटर, ऊंचाई कितना दिया है 3 मीटर। तो निकालो दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा 2l प्लस बी इंटू एच। 2l प्लस बी इंटू एच है, ठीक है। 2l का मान कितना है 3.5 प्लस बी का मान कितना है 3 कोष्टक 1, एच का मान कितना है एच भी 3 है। 2 मल्टीप्लाई कोष्टक हटेगा, इसको दोनों को ऐड कर दो, 3 में 3 जोड़े 6.5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 39 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो देखो 1 मीटर स्क्वायर की जो खर्च है कितना है 15 रुपये है, तो बताओ 39 मीटर स्क्वायर खर्च कितना हो जाएगा 15 गुणे 39,
15 39 मल्टीप्लाई करके देखो कितना खर्च टोटल आएगा रुपये। मेरा आंसर आएगा 585 रुपये, यानी हमको टोटल भी आएगा 585 रुपये। क्वेश्चन नोट करिए, फिर आगे करा। मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रदीप स्वीट स्टॉल को मिठाई पैक करने के लिए गत्ते के घनाभ के आकार का 200 डिब्बे बनवाने हैं, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। यदि गत्ते का मूल्य 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो डिब्बे बनाने का कुल कीमत ज्ञात कीजिए। यानी देखो, हमको मिठाई पैक करने के लिए डिब्बा बनाना है, जिसकी लंबाई हमको दिया है 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, उसकी जो चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी जो मिठाई का जो डब्बा होगा उसकी लंबाई कितनी हो 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो 5 सेंटीमीटर। और ऐसे कितने डिब्बे बनाना है 200 डिब्बे, 200 डिब्बे बनाना है। पहले हमको एक डिब्बे का पहले हमको क्षेत्रफल निकाल ले, यानी एक डिब्बे का हम पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा निकाल ले। फिर एक डिब्बे का जब इतना आ जाएगा तो 200 से गुणा करने 200 डिब्बे का आ जाएगा। फिर 200 डिब्बे में अगर 1 प्रति मीटर स्क्वायर का 40 है तो कितना होगा, चलो निकालो। एक डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या पड़ेगा, घनाभ है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। चलो 2, अब जो मान यहाँ दिया है उसी मान को वहाँ पर रख दीजिए। देखो L कितना दिया है 25, B कितना दिया है 20, क्या है 25 गुणे 20 प्लस B कितना दिया है 20 और H 5, 20 गुणे 5 प्लस H कितना दिया है 5 और L कितना दिया है 25, तो 5 गुणे 25। चलिए हल करिए इसको। 2 20 का 25 गुणा करिए, 25 दूना 50, 500 प्लस 20 पंचे 100 प्लस 25 पंचे 125, 100 प्लस 25 पंचे 125 आएगा। अब देखो तीनों को जोड़ो, 500 में 100 जोड़ 600, 600 में 125 जोड़ दो 725 गुणे 725 हो जाएगा। अब 725 2 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 725 का 7 दूनी 1450। देखो 1450 का सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। अब देखना हमको 200 डब्बे ज्ञात करना है, तो एक डब्बे का 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 200 डब्बे कितना हो जाएगा। एक डिब्बे का या एक डिब्बा पीछे से कितना है 1450, बताओ 200 डिब्बे कितना हो जाएगा 1450 गुणे 200, 1450 200 मल्टीप्लाई करिए, 1428 से 2900 मीटर स्क्वायर, 2,90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा 200 डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन हमको जो पैसा दिया है प्रति वर्ग मीटर दिया, यानी हमको मीटर में दिया है, और यहाँ हमारा आंसर क्या है सेंटीमीटर में है। पहले सेंटीमीटर किसमें चेंज कर दें, मीटर में चेंज कर दें। तो चलिए चेंज करिए। देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 सेंटीमीटर है तो 2 कर देंगे, 2,90,000। यहाँ देखो 1 के लिए 100 लगेगा, लेकिन स्क्वायर है 2 है, तो 2 बार 100 से गुणा करेंगे। अब सेंटीमीटर ये क्या लग जाएगा मीटर स्क्वायर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना है मेरा 29 मीटर स्क्वायर।
यानी में पूरा क्षेत्र बन गया 29 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर खर्च कितना है 40 रुपए। तो बताओ 29 मीटर स्क्वायर खर्च कितना आएगा, कुल खर्च बराबर कितना आएगा 40 गुणे 29 क्या हो जाएगा 1160 रुपये। 1160 रुपये मेरा टोटल खर्च आए।